Hello everyone, welcome back to my channel Tara Tutorial. Today we are going to discuss on a very new topic, and today's topic is learning English from product packages. You can learn English from product packages by focusing on reading and vocabulary building. Look at the labels, instructions and any printed materials. Pay attention to phrases, not just individual words, and try to understand the context. Here are the examples. Hello everyone. Today we are going to discuss that we can learn English from the um, instruction or anything description written in the product. Okay, आज हम सीखेंगे कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें लिखे हुए जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उससे भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं. ओके, स्पेशली ये मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, ये स्पेशली बच्चों को सिखाने के लिए है ना. जैसे बच्चों को अगर आप बच्चों को किसी चीज़ का पैकेजिंग या चिप्स का ही पैकेज दीजिए, जब वो चिप्स खाते हैं तो उन्हें एक हैबिट बनाइए कि उसे पढ़ने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, है ना. जैसे कि अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, ठीक है. उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इंग्लिश तो सीख सकते हैं, प्लस हम प्रोडक्ट के बारे में भी अवेयरनेस भी उसमें जानकारी ले सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है. दिस इज़ टमाटो केचप. ओके, टमाटो केचप में देखिए बच्चों को आप जब भी एक बार सिखा देंगे ना तो उनका भी एक हैबिट बन जाता है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट ले तो श्योर वो पढ़ेंगे, ठीक है. और उसमें नए नए जो वर्ड्स आते हैं वो आपसे पक्का पूछेंगे. तो आप उनको थोड़ा सा प्लेफुल मेथड में या एन्जॉयबल मेथड से आप थोड़ा सा उनको सिखाइए. ये नहीं कि आप उनको कंपलसरी करके चलो पैकेट खोलो पढ़ो क्या लिखा है, ऐसे मत कहिए. थोड़ा सा आप भी पहले करके देखिए, पेरेंट्स है ना. जब भी हम पहले करते हैं तभी हमारे बच्चे सीखते हैं. आप खुद ही पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए. जब बच्चा आपको देखेंगे कि मम्मी क्या कर रही हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं, तो उनमें भी इंटरेस्ट आती हैं. तो मेरी तो हैबिट है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ मैं देखती हूँ, जो मतलब मुझे पता नहीं है ना, तो उसको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं. फिर नया वर्ड जो आते हैं मैं डिक्शनरी खोल के देखती हूँ, मैं सीखती हूँ. तो इसी तरह से बच्चे भी मुझे देख देख के, मेरे बच्चे भी अब खुद देखते हैं, पूछते हैं मेरे से, ठीक है. और अभी तो वो इतने यूट्यूब है कि वो खुद देख के भी मुझे बताते हैं कि और जानकारी मुझे और देते हैं. तो देखिए जो ऐसे आपका ग्रीन लगा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये प्योर वेजिटेरियन है. रेड होगा तो नॉन वेजिटेरियन, ठीक है. तो मेन हमारा फोकस रहेगा कि इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी मेथड से. एंड ये क्या है, बहुत बड़े बच्चों के लिए टारगेट नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए ही टारगेट है, ठीक है. जैसे आप मान के चले कि क्लास 3, 4, 5 के लिए टारगेट है. अभी से आप उनको सिखाएंगे तो अभी से उनको आ जाएंगे. तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, है ना. इंग्रेडिएंट, जब आपको इंग्रेडिएंट आती है तो बच्चों को डाउट होता है क्या है इंग्रेडिएंट. तो इंग्रेडिएंट मीन्स इसमें ये किस किस चीज़ से बना हुआ है. देन वंस दे स्टार्ट रीडिंग देन दे कम टू नो लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स. तो इसको आपको अगर नहीं पता है तो आप डिक्शनरी से ही ढूंढ सकते हैं, है ना. तो वाटर, शुगर, टमाटो पेस्ट, तो इसमें ये सब लिखा हुआ है. फिर मेन चीज़ है इसमें नेट क्वांटिटी, है ना. नेट क्वांटिटी मीन्स आपको बच्चों को पता चल जाता है, क्लास 3 में तो इंट्रोड्यूस हो जाता है मेजरमेंट. तो ग्राम है तो आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मेजरमेंट में है, तो वेट में, तो 8 ग्राम उनको आइडिया होगा कि इतना होता है 8 ग्राम. एंड रुपीज़ लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट का भी पता चलता है. स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, है ना. तो मुझे लगता है इतना छोटा पैकेट से भी बच्चे सीख सकते हैं. एंड यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि छोटा सा एक लिखा हुआ है टीयर हियर, है ना. तो टीयर हियर मीन्स यहाँ से आपको इसको फाड़ना है, ठीक है. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज छोटा सा एक ग्रीन टी है ना. बैग है ग्रीन टी का, ठीक है.
तो इसमें आपको दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, इसको हमें कैसे यूज़ करना है ना। बहुत अब जिसको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि बिना पूछे, है ना, बिना पूछे भी देखिए जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसमें लिखा रहता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन आप एक बार देखना शुरू करिए, आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, वर्ड मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो आप सब इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है नेवर गो थ्रू द पिक्चर। ओके, ये नहीं कि आप पिक्चर से सब सीख ले, क्योंकि जब आपका इधर क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको पहले रीड पक्का करिएगा प्लीज़। इसमें लिखा हुआ है प्लेस टी बैग इन अ कप, है ना, जो इसका जो अंदर बैग है उसको आपको कप में रखना है। फिर पोर हॉट वाटर ओवर इट, फिर उसको कप में हमने रखा, फिर पानी देना है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चे पूछेंगे 100 डिग्री सेल्सियस क्या है ना, तो मैथ्स का भी वो कवर कर लेंगे। फिर अलाउ टू इन्फ्यूज़ फॉर 1-2 मिनट्स, है ना। जब आप उनको बोलेंगे 2 मिनट तक, 1 या 2 मिनट तक रखना है, तो वो टाइम का भी उनको पता चलेगा। तो इन्फ्यूज़ एक नया वर्ड है, तो इसमें मतलब जो इसमें जो टी बैग में जो आपका रहता है वो प्रोडक्ट, वो अच्छे से पानी में घुल जाएगी, ठीक है। फिर डिप द टी बैग अ फ्यू मोर टाइम्स, है ना, फिर उसके बाद और निकाल के 2-3 बार उसको डिप करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, तो इंस्ट्रक्शन से ही आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको यूज़ करते रहिएगा। नेक्स्ट डे भी हम जब ग्रीन टी खाए तो आप खुद से ही बोल सकते हैं। फिर जब बच्चे करने लगे तो हिंदी में तो आएगी ही, तो उनको मेक देम टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, फिर नेक्स्ट है, इसमें भी दिया हुआ है बेस्ट सर्व विद मिल्क एंड शुगर और हनी एज पर योर टेस्ट। इसमें जितने भी दिए हैं आप सब बच्चे को पढ़ने दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर खाने की बात हो, है ना, जब हम खाना खाते हैं तो जो भी हम उसमें यूज़ करते हैं मसाला, तो उसको हमेशा प्लीज़ आप डेट उसमें देखिएगा, एक्सपायरी डेट, क्योंकि खाने वाले चीज़ में या सब में एक्सपायरी डेट इम्पॉर्टेंट होता है, मेन आपका खाने में देखिए। ओके, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसका एक्सपायरी डेट, फिर उसका रुपीज़। तो ये सब आप अभी से दिखाएंगे बच्चों को या खुद देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखिए यहाँ पे पीछे इसका कैसे खाना बनाना है वो भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इंग्रेडिएंट क्या क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे मसालों का नाम है पीछे लिखा हुआ है, जैसे कोरिएंडर सीड, है ना, रेड चिलीज, आयोडाइज सॉल्ट, ऑनियन, गार्लिक, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो बच्चे एटलीस्ट इसमें से 4-5 मसालों के नाम तो इंग्लिश में सीख सकते हैं। फिर इसमें नेट क्वांटिटी है ना, नेट क्वांटिटी है 50 ग्राम, तो छोटे से उनको आइडिया हो जाएगा कि 50 ग्राम इतने होते हैं। फिर इसमें देखिए न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जैसे इसमें हम बताते हैं ना न्यूट्रिशन हमें क्या क्या कौन से न्यूट्रिशन हमें चाहिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, तो ये सब की भी उनको जानकारी हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डिस्क्लेमर कि आप इफ़ पैकेज फाउंड टोन, है ना, टोन मीन्स अगर ये कोई पैकेट खुला है या तो फटा हुआ है या इसका वेट कम है तो आपको एक्सचेंज करना है। देन कीप इन क्लीन, कूल एंड ड्राई प्लेस। तो मतलब आपको मीनिंग तो सबको आती है, आप बस इसको रिपीट कीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। फिर आपको जैसे पैकेट खोले आप इसको टाइट कंटेनर में आपको रखना है। तो सारा चीज़ आपको दिया रहता है, आपका प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बासमती राइस। ओके, बासमती राइस हम कैसे बना सकते हैं, एवरीथिंग इज़ रिटन हेयर। देखिए न्यूट्रिशन फैक्ट भी दिया हुआ है, ये सब बच्चों के लिए आप छोटे से ही उनको सिखाइए, उनको बताइए कि क्या क्या न्यूट्रिशन हमें एक राइस से मिलती है। जैसे एनर्जी लिखा हुआ है इसमें, कितने कैलोरीज हमें मिलती है इतना, ये जो नेट दिया हुआ है, नेट क्वांटिटी है 500 ग्राम, ठीक है, मतलब आधा केजी 500 ग्राम। एंड एनर्जी आप है आपको कितना कैलोरी मिलेगी, प्रोटीन कितना ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ओके, एंड ये कब तक चलेगी, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द पैकेजिंग डेट, है ना। देखो बड़ों को तो अच्छे से पता है, ये सब बच्चों के लिए है जो अभी अभी मतलब
क्यूरियोसिटी में रहती हैं कि कितना मतलब क्या प्रोडक्ट है क्या है नहीं। तो ये आप इसमें फिर देखिए कैसे बनाना है, कुकिंग इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। यहाँ पे जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं, जिसको 3-4 तरीके से बना सकते हैं। जेंटल बॉयल, कर्व्ड पैन एंड माइक्रोवेव। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये विको टर्मरिक। ठीक है, जब हम अपने हेल्थ पे आए या दवाई जो भी चीज़ है, जो भी आप प्रोडक्ट अपने बॉडी में अप्लाई करते हैं उसको भी आप पढ़िए कि कितना क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसमें विको टर्मरिक स्किन क्रीम लिखा हुआ है। आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ठीक है, जब एक्सटर्नल यूज़ बोलते हैं ना तो हम मतलब कि स्किन पे ही लगाना है। ठीक है, इंटरनल मीन्स ज़्यादातर खाने के लिए होते हैं, तो ये है एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए। इसमें लिखा रहा है कि ये आप मेडिसिन किस किस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, फिर अदर स्किन डिसऑर्डर, फिर ये आपको किससे आराम देती है ना। जब आपको वुंड मीन्स घाव हो जाए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे। ओके, तो इसमें आपका वेट फिर से देखिए, नेट वेट है आपका 30 ग्राम। यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ बना है, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, here we have डोम्स कलर। ओके, डोम्स कलर है। आप हर चीज़ में देख सकते हैं, है ना, हर चीज़ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, डोम्स में आपको लिखा गया है कि इसमें कितने हैं नेट क्वांटिटी, है ना, आप क्वांटिटी में देख सकते हैं। ऑयल पेस्टल है 12 नंबर, एंड इसमें एक स्क्रैपिंग टूल मिला है 1। कब बना है, प्राइस लिखा हुआ है। एंड ये देखिए छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है ना, इट्स नॉट क्लियर नो, एक सिंबल बना हुआ है यहाँ पे 0 to 3 लिखा है। इसका ये मतलब है कि वार्निंग है ये। ओके, नॉट सुइटेबल फॉर चिल्ड्रेन अंडर 3 years। 3 साल से छोटे बच्चों को यूज़ नहीं करना है। हैज़र्ड क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, बच्चे इसको ना कभी कभी खा लेते हैं छोटे बच्चे, तो उसको चॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी, आपको छोटे बच्चों को नहीं देना है 3 साल से। फिर इसमें आपको कोई भी कंज्यूमर है ना, आपको पता होगा जब भी कोई प्रोडक्ट ख़राब आती है या आपको कुछ कंप्लेन हो तो आप कंज्यूमर केयर सेल में कॉल कर सकते हैं, है ना। और इसमें देखिए क्या है, मतलब इस कलर को यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होती है, इसमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया हुआ है, बताया गया है। डोम्स ऑयल पेस्टल आर सेफ कलरिंग टूल्स दैट इंस्पायर शार्प माइंड टू क्रिएट देयर ऑन मास्टरपीस। 12 वाइब्रेंट, है ना, वाइब्रेंट मीन्स एकदम अच्छा कलर, शेड्स अनेबल शार्प माइंड टू डेवलप सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, 1 आपको वर्ड मिली है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन। अपना जो ड्राइंग है, अपना वो ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं, जो हमारा मन में है, हमारा माइंड में है, तो वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन को 12 कलर से आप वाइब्रेंट कलर जो दिया हुआ है उससे आप उनका एक्सप्रेशन जो उनका मन में है वो आप ड्राइंग के थ्रू दिखा सकते हैं। तो बिल्ड मोटर स्किल, है ना, मैं ज़्यादातर बच्चों को कलर यूज़ करने देती हूँ, छोटे बच्चों को, क्योंकि है ना जो आपका फाइन मोटर्स है, छोटे बच्चों के हाथ ये जो है ना मूवमेंट के हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, तो पेंसिल से आप इतना कलरफुल नहीं होता है तो उनको बोर लगता है। कलर देने से क्या है, वो कलरफुल देख के और भी कलर करते हैं, जिससे कि उनका हाथ जो फाइन मोटर्स जो हाथ के मसल्स का एक्सरसाइज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो हेल्प करती है आगे राइटिंग प्रोसेस के लिए। जैसे लेटर बी जो कर्व्ड वाले होते हैं ना, वो लेटर लिखने के लिए, जैसे सी, डी, जी, जे, ये सब लेटर्स के लिए हम कलर्स देते हैं, जिससे कि उनका फाइन मोटर्स अच्छे से बने रहे। फिर कलर रिकग्नाइजेशन, है ना, देखिए जब मैं कलर करने देती हूँ बच्चों को, मैं पूछती हूँ आपने कौन सा कलर भरा,
कलर का नाम बताओ, तो इससे क्या है, कलर की पहचान भी हो जाती है। एंड ग्रिप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, है ना। एंड जब बच्चा नया सीखता है तो पेंसिल का होल्डिंग जो होता है उनको बहुत टाइम लगता है, तो कलर देने से उनका ये एक ये एक टेक्निक है जिससे कि आप कलर देने से बच्चे का ग्रिप बनता है। ठीक है, डायरेक्ट पेंसिल नहीं देना है कभी भी। जो बच्चे छोटे अभी जस्ट पेंसिल पकड़ना सीख रहे हैं ना, उनको कलर पहले इंट्रोड्यूस कराइए। ओके, तो उसमें ये कहा कि ग्रिप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, है ना, ग्रिप बनाने में भी मदद करती है। तो इसी तरह से आप देखिए और भी लिखा हुआ है इसका, जो भी आपको आप जहाँ कहीं पे भी प्रोडक्ट में कुछ भी लिखा हो आप पढ़ेंगे ना कुछ आपको नई वोकैबुलरी ज़रूर मिलेगी। तो मैं सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि पहले आप खुद से ही स्टार्ट कीजिए। जब आपको हैबिट हो जाएगी, जब आपको खुद लगेगा कि हाँ इट्स वेरी यूज़फुल, तो आप धीरे धीरे बच्चों के सामने भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। या बच्चे जब चिप्स या कुछ भी खाते, चॉकलेट्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि ये पूछ सकते हैं ये चिप्स किससे बना है। फिर वो बोलेंगे मम्मी चिप्स का मतलब आलू से, पटाटो से, कहाँ लिखा हुआ है तो आप दिखा सकते हैं। फिर वेज है या नॉन वेज, कब बना है, एक्सपायरी डेट, है ना, उसका वेट कितना है, तो उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है। तो एक साथ एक ही प्रोडक्ट पैकेजिंग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यही हैबिट पहले पेरेंट्स अपने आप को बनाना है, फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए इससे बहुत फ़ायदा होती है, एक तो इंग्लिश आप सीखते हैं, प्लस बच्चों को प्रोडक्ट की जानकारी भी होती है ना, एक प्रोडक्ट अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही सब जो चीज़ें हम कहते हैं कि हमें नहीं पता है कैसे यूज़ करना है। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक दो बार आपको मुश्किल होगी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होते हैं हिंदी में तो आपको इतना दिखने को नहीं मिलेगी, है ना, जो पीछे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपको हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट आपको इंग्लिश मतलब रिपीट होता है। अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको जब मीनिंग नहीं आया आप ढूंढ लीजिए, तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि इसका मीनिंग ये है। तो आपको बहुत इजी होगा जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ले रहे, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, तो आपको खुद उसको देख के वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के आप खुद सीख सकते हैं। तो वही चीज़ आप बच्चों को में भी कराते हैं। बच्चा भी एक सेल्फ मतलब सेल्फ, है ना, अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं कि हाँ हमको आती है। तो इस तरह से मैं तो अपने आप में बहुत फ़ायदा देख रही हूँ। मैं तो हर प्रोडक्ट कुछ भी लेती हूँ मैं देखती हूँ, और मेरा बच्चों पे भी यही हैबिट है। तो हम लोग को तो फ़ायदा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही मेथड यूज़ करें और देखिए क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट आपको मिलता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट लगे हैं, और आशा करती हूँ कि आपको और भी जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।